शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म पुरुषो मनुष्यते न च सन्न्यासादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, अर्थात हर समय प्राणी कुछ न कुछ कर्म किया करता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जैसे इंद्रियां जो कह रही हैं उनको बरबस ही नियंत्रण में रखा जाता है। मन कह रहा है कुछ और उसको रोक कर कहता है कि हम त्यागी हैं, हम ये त्याग दिए हैं, लेकिन मन कह रहा खाने को, ऐसा करने को, कुछ भी करने को मन कहता रहता है तो वो मिथ्याचारी कहा जाता है। जैसे हमें कुछ खाने का मन है और कहते कि हम नहीं खाते हैं तो वो मिथ्याचार होगा। यस त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्ता सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अतः मन से जिसका त्याग, इंद्रियों द्वारा जिस चीज़ का त्याग कर दिया जाता है तो वही योगी हो सकता है। नहीं इंद्रियां कुछ कह रही हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, तो वो मिथ्याचार होता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ कर्म करो, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर, अर्थात उठकर युद्ध कर। सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवयिष्यध्वमेशयो अस्तित्व कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ रहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवान् भावयतानेन
ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमास्तथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वह देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनैव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। यज्ञ शिष्टांसिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते ध्वगं पापाये पश्चन यास्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्मयु ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।